नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया और मैं हूं आपके साथ अंजनी कुमार सिंह। आज की वो बड़ी खबरें दिन पर दिन भर हमारी नजर रहेंगी, वो सबसे पहले आपको बताते हैं। आज की जो सबसे बड़ी खबर है, आज गृह मंत्री अमित शाह उत्तराखंड के सियासी रण में उतरेंगे और रुद्रप्रयाग में अपने चुनावी कैंपेन की शुरुआत करेंगे। इसके अलावा उत्तराखंड से यह खबर है, जहां पर पूर्व सीएम हरीश रावत आज लाल कुआं सीट से नामांकन भरेंगे। और यूपी के दंगल की बात करें तो आज महागठबंधन बनाम विकास की लड़ाई जोर शोर से सुनाई देगी। आज हापुड़ मेरठ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ डोर टू डोर कैंपेन करेंगे और उधर अखिलेश यादव और जयंत चौधरी मेरठ में संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। बिहार की बात करें, बिहार में छात्रों के आंदोलन की आग बुझने का नाम नहीं ले रही है। आरआरबी और एनटीपीसी की बहाली के विरोध में आज छात्र संगठनों ने बिहार बंद का आह्वान किया है। अंतर्राष्ट्रीय खबरों की बात करें तो रूस और यूक्रेन तनाव के बीच नाटो देशों में अब दरार की खबर है। सेना की तैनाती पर फ्रांस, जर्मनी, हंगरी और टर्की रूस के दबाव में अपनी सेना तैनात करने से कतरा रहे हैं। इसमें कहीं न कहीं अमेरिका अलग थलग पड़ता दिख रहा है। ये आज की बड़ी खबरें हैं जिन पर पूरे दिन हमारी नजरें रहेंगी। एक अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचाते रहेंगे और सियासत से लेकर अंतर्राष्ट्रीय जगत तक की सारी खबरों को हम आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले देख लेते हैं आज की 50 बड़ी खबरों को फटाफट अंदाज में। चलिए आज की बड़ी खबर का रुख करते हैं। दिल्ली से बड़ी खबर आ रही, 1 फरवरी 2022 को पेश होगा केंद्रीय बजट। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पेश करेंगी। ये केंद्रीय बजट 2022-23 संसद में पेश होगा और इसमें खास बात यह है कि मोबाइल ऐप पर भी ये उपलब्ध रहेगा पूरा बजट, और पेपरलेस के रूप में इसको पेश किया जाएगा केंद्रीय बजट। और 1 फरवरी को ये बजट पेश करना है वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को। इसकी पूरी तैयारियां हो चुकी हैं। इस बार जनता को काफी उम्मीदें हैं, इंडस्ट्री को भी, किसानों को, और इसके अलावा हाउसिंग क्षेत्र में भी लोगों को काफी उम्मीद है। इस बार लोग वित्त मंत्री से राहत की उम्मीद कर रहे हैं। हालांकि जिस तरीके से कोरोना के मामले बढ़े हैं उसमें अर्थव्यवस्था को पटरी पे लाना एक बड़ा चैलेंज होगा सरकार के सामने, और ऐसे में आम जनता की आकांक्षाओं पर भी खरे उतरने की एक बड़ी जिम्मेदारी होगी वित्त मंत्री के ऊपर। और 1 फरवरी को ये बजट पेश किया जाएगा और जिसमें ये माना जा रहा है कि जो टैक्स स्लैब है उसमें बदलाव की उम्मीद जनता कर रही है। खासकर जो सैलरीड क्लास के लोग हैं वो चाहते हैं कि इस बार जो टैक्स का स्लैब है उसमें कुछ बदलाव किया जाए। पिछली बार ये उम्मीद थी लेकिन उसमें बदलाव तो नहीं किया गया था, लेकिन कुछ राहत दी गई थी दूसरे तरीके से। इस बार देखना ये होगा कि इस बार के बजट में क्या जो सैलरीड क्लास के लोग हैं उनको कुछ राहत मिलती है, क्योंकि चाहे इंडस्ट्री के लोग हों, चाहे हाउसिंग सेक्टर के लोग हों, किसान हों, हर कोई सरकार से उम्मीद लगाए बैठा है और सरकार के सामने कई तरह की बड़ी चुनौतियां हैं। एक तो उनको जो अर्थव्यवस्था बड़ी चुनौती है, जो गिरती अर्थव्यवस्था, उसको संभालने के साथ साथ लोगों को राहत देने की बड़ी उम्मीद है। देखना ये होगा कि इस बजट के पिटारे से क्या निकलता है, और इसको लेकर सारी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को बजट पेश करेंगी। अब देखना ये होगा कि उनके पिटारे से क्या निकलता है। इस बार फिर पिछली बार की तरह पेपरलेस ये बजट होगा, और अच्छी बात इस बार ये है कि मोबाइल ऐप पर भी पूरा बजट आप देख सकते हैं। और दिल्ली से आज की एक और बड़ी खबर आपको बता दें, एनसीसी गणतंत्र दिवस शिविर का आज समापन समारोह होगा। एनसीसी के कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे। करियप्पा ग्राउंड में प्रधानमंत्री मोदी संबोधित भी करेंगे। दोपहर 12 बजे ये कार्यक्रम है करियप्पा ग्राउंड में, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गार्ड ऑफ ऑनर का निरीक्षण भी करेंगे। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दिल्ली के करियप्पा ग्राउंड में राष्ट्रीय कैडेट कोर यानी एनसीसी की रैली को संबोधित करेंगे। पीएमओ के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोपहर 12 बजे दिल्ली के करियप्पा ग्राउंड में एनसीसी की रैली को संबोधित करेंगे। देश के 17 प्रदेश के महानिदेशालयों एवं केंद्र शासित राज्यों के 380 छात्राएं और 500 सहायक स्टाफ के सदस्यों समेत लगभग 1000 कैडेट्स करियप्पा ग्राउंड में एनसीसी कैंप में भाग ले रहे हैं। बड़ी खबर उत्तराखंड की सियासत से, गृह मंत्री अमित शाह का आज उत्तराखंड दौरा होगा। रुद्रप्रयाग में डोर टू डोर कैंपेन करेंगे अमित शाह। सुबह 11 बजे भगवान रुद्रनाथ के दर्शन करेंगे। 11:40 पर वो मेन बाजार में डोर टू डोर कैंपेन करेंगे। उत्तराखंड के पूर्व सैनिकों के साथ अमित शाह संवाद भी करेंगे। तो अब यूपी के बाद मिशन उत्तराखंड पर अमित शाह आज उत्तराखंड का उनका दौरा होगा और बीजेपी अपनी पूरी ताकत झोंक रही है
और इसी क्रम में गृह मंत्री अमित शाह रुद्रप्रयाग पहुंचेंगे और डोर टू डोर कैंपेन करेंगे। अमित शाह के कार्यक्रम के लिए खास तैयारियां की गई हैं। अमित शाह सबसे पहले भगवान रुद्रनाथ के दर्शन करेंगे और यहीं से अपने प्रचार अभियान की शुरुआत कर देंगे। दरअसल अमित शाह के यहाँ पर कई कार्यक्रम है, वो यहाँ के जिला कार्यालय में भी पहुंचेंगे, यहाँ वर्चुअल रैली को भी संबोधित करेंगे। इसके अलावा वो घर घर जाकर लोगों से पार्टी के लिए वोट मांगेंगे। सुबह 11 बजे रुद्रप्रयाग स्थित गुलाब राय हेलीपैड पर उतरेंगे अमित शाह, जिसके बाद वो सबसे पहले अलकनंदा और मंदाकिनी के संगम के निकट स्थित भगवान रुद्रनाथ के दर्शन करेंगे। दर्शन के बाद वो रुद्रप्रयाग बाजार में डोर टू डोर बीजेपी उम्मीदवार के पक्ष में प्रचार करेंगे और बीजेपी के लिए वोट मांगेंगे। और यहाँ पर 6 विधानसभा के जो उम्मीदवार हैं उनके लिए भी वो वर्चुअल रैली के जरिए कैंपेनिंग करेंगे, चुनाव प्रचार करेंगे। अभी यूपी के मिशन पर थे अमित शाह और अब उत्तराखंड के लिए। यूपी और उत्तराखंड बीजेपी के लिए खास हो जाता है क्योंकि दोनों जगहों पर बीजेपी की सरकार है। हालांकि 5 राज्यों में जहां जहां चुनाव है, 4 में एनडीए की सरकार है। ऐसे में उत्तराखंड का जो इतिहास है उसको ब्रेक करना है, क्योंकि यहाँ पर 5 साल एक सरकार रहती है, दूसरी बार वो बदल जाती है। इस बार इस इतिहास को बदलना बीजेपी के सामने बड़ी चुनौती है। और यूपी की सियासत से बड़ी खबर है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आज मेरठ और हापुड़ दौरा है। 12:30 बजे जिला अस्पताल में निरीक्षण करेंगे, कोविड सुविधाओं का निरीक्षण करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और 1 बजे डोर टू डोर कैंपेन करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। कंकरखेड़ा के रामनगर और मंगलपुरी जाएंगे मुख्यमंत्री। फिर 2 बजे हस्तिनापुर के जम्बूद्वीप पहुंचेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। फिर 3 बजे हापुड़ के गढ़मुक्तेश्वर में संवाद का कार्यक्रम उनका होगा। तो ये आज मुख्यमंत्री योगी का कार्यक्रम है। लगातार वो पश्चिमी यूपी के दौरे पे है और पहले और दूसरे चरण के चुनाव जहां पर होने हैं वहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार कैंपेन कर रहे हैं। और यूपी चुनाव से जुड़ी एक और बड़ी खबर आपको बता दें, अखिलेश यादव का आज मुजफ्फरनगर मेरठ का दौरा होगा। इसके अलावा अखिलेश यादव और जयंत चौधरी की एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस भी आज होनी है। 1:10 पर सॉलिटेयर होटल में प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी और 3:30 बजे मेरठ में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे अखिलेश यादव। यानी 2 प्रेस कॉन्फ्रेंस आज अखिलेश यादव करने वाले हैं। मेरठ के होटल गॉडविन में प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी और आज संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है आरएलडी के चीफ जयंत चौधरी और सपा चीफ अखिलेश यादव, और प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से अपनी बात जनता तक रखेंगे। और ये अखिलेश यादव ने रणनीति अपना रखी है, जब जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं तो चुनाव के लिए कोई बड़ी घोषणा करते हैं, जो उनके संकल्प पत्र में बातें आती हैं वो एक एक करके जनता के सामने रखते हैं। और आज वो संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं आरएलडी के मुखिया जयंत चौधरी के साथ। नई जोड़ी बनी है, इसके पहले 2 लड़कों की जोड़ी आपने देखा रहा होगा 2017 में, राहुल गांधी और अखिलेश यादव। हालांकि बहुत कामयाबी नहीं मिली। 2019 में एक नई जोड़ी बनाई थी उन्होंने बुआ के साथ, बुआ बबुआ की जोड़ी, उसको भी कामयाबी नहीं मिली थी। अब एक नई जोड़ी बनी है, देखते हैं इसको कितनी कामयाबी मिलती है। और आज दोनों जो जोड़ी है वो संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी। और यूपी की सियासत से एक और बड़ी खबर आपको बता दें, आज शिवपाल यादव नामांकन भरेंगे। इटावा की जसवंत नगर सीट से नामांकन भरेंगे। शिवपाल यादव ने प्रचंड जीत का दावा किया है। सुबह 11:30 बजे नामांकन वो भरने जाएंगे और काफी मान मनौवल के बाद अब वो चाचा भतीजे में सुलह हो गई है। जसवंत नगर जो जहां से वो पहले भी चुनाव लड़ चुके हैं वहीं से उनको टिकट दिया गया है और आज नामांकन का उनका कार्यक्रम है। इस दौरान शिवपाल यादव ने जोश भरा अपने कार्यकर्ताओं में और जीत का दावा किया कि प्रचंड जीत इस बार सपा की होनी है। अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाना उनका लक्ष्य है। आज इटावा की जसवंत नगर सीट से शिवपाल यादव नामांकन भरेंगे। सुबह 11:30 बजे वो नामांकन के लिए निकलेंगे। तो अब समय कम बचा है और ऐसे में सारी तैयारियां की जा रही हैं। शिवपाल यादव ने आज नामांकन भरने का फैसला किया है। आज 11:30 बजे नामांकन पत्र दाखिल करेंगे शिवपाल यादव और इस दौरान उन्होंने समाजवादी पार्टी की जीत का दावा किया है कि इस बार प्रचंड बहुमत से समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी और अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बनेंगे। बीजेपी का पत्ता साफ होगा। और जिस तरीके से चाचा भतीजे में खींचतान चल रही थी, 2017 में दोनों अलग हुए थे, इसका खामियाजा दोनों को भुगतना पड़ा था। समाजवादी पार्टी की सरकार गिर गई और इन्होंने अपनी नई पार्टी बनाई, वो भी कुछ खास करामात नहीं कर पाई और अब तो उसका चुनावी जो सिंबल है वो भी निरस्त कर दिया गया। ऐसे में अब ये भतीजे के पाले में आए हैं। आज ये नामांकन करेंगे। देखना ये होगा कि जो इन्होंने दावा किया है जनता इनके दावे पर कितना भरोसा करती है। आज 11:30 बजे नामांकन का कार्यक्रम है इटावा की जसवंत नगर सीट से,
जसवंत नगर सीट को लेकर भी काफी पेच फंसा हुआ था, लेकिन मान मनोबल के बाद अखिलेश यादव ने जसवंत नगर सीट से इनको उम्मीदवार बनाया है और वो जसवंत नगर से आज 11:30 बजे नामांकन दाखिल करेंगे। शिवपाल यादव ने हालांकि यहां पर जीत का दावा भी किया है कि बीजेपी को हटाना है और बीजेपी को हटाने के लिए वो एक बार फिर से अखिलेश यादव के साथ आए हैं और उन्होंने जीत का भी दावा किया है। उनके सामने भी अब विकल्प नहीं बचा था, क्योंकि उनका सिंबल निरस्त हो गया है। तो ऐसे में अपने भतीजे के साथ एक बार फिर से मिलकर वो चुनाव लड़ रहे हैं और अखिलेश यादव को सीएम बनाने का दावा किया है। चलिए अब अंतर्राष्ट्रीय खबर आपको बता दें। रूस यूक्रेन तनाव के बीच नाटो देशों में दरार पड़ गई है। सेना की तैनाती पर एकमत नहीं है नाटो देश। फ्रांस, जर्मनी, हंगरी, तुर्की नहीं चाहते कि सेना की तैनाती की जाए। रूस से बेहतर संबंध होने के चलते चारों देशों ने सेना तैनाती के खिलाफ अपना मंतव्य बता दिया। अमेरिका को सेना की तैनाती पर अलग थलग पड़ गया है अमेरिका। दरअसल रूस यूक्रेन तनाव के बीच नाटो देशों में दरार पड़ती दिख रही है। खासतौर पर फ्रांस, जर्मनी, हंगरी और तुर्की यूक्रेन के समर्थन में सेना की तैनाती के पक्ष में नहीं है, क्योंकि इन देशों के साथ रूस के बेहतर रिश्ते हैं। जर्मनी का यहां तक कहना है कि रूस से ही उसके गैस की 50% की आपूर्ति होती है। इन देशों को यह भी डर सता रहा है कि रूस इनके खिलाफ कार्रवाई न कर दे और ये देश रूस को नाराज नहीं करना चाहते। वहीं अमेरिका यूक्रेन के आसपास के देशों में सेना की तैनाती के पक्ष में है, ताकि रूस के आक्रमण के दौरान फौरन कार्रवाई की जा सके। अमेरिकी राष्ट्रपति ने इसके लिए करीब 8,500 सैनिकों को पूर्वी यूरोप में तैनात करने का मूड बनाया है। उन्होंने इन सेनाओं को स्टैंड बाय मोड में रखा है और इस बात की भी आशंका है कि नाटो देश उनकी योजना को रोक न दें, क्योंकि नाटो के 300 देशों को एक मत से जो बाइडेन की योजना का समर्थन करना होगा, लेकिन बाइडेन के साथ केवल ब्रिटेन ही खड़ा है, जबकि बाकी के जो नाटो सदस्य हैं तैनाती के पक्ष में नहीं है। ऐसे में अमेरिकी सेना के तैनाती के मसले पर अलग थलग पड़ता दिख रहा है। इस बीच रूस ने कहा है कि अमेरिका और नाटो देश उनकी सुरक्षा संबंधी मांगों को लेकर चिंतित नहीं है। यहां तक कि अमेरिका और नाटो ने रूस की मांग को खारिज कर दिया। इसके बावजूद रूस ने कहा है कि अमेरिका से बातचीत के दरवाजे खुले हैं। वहीं यूक्रेन की सुरक्षा में सेना की तैनाती को लेकर अमेरिका अलग थलग पड़ता तो दिख रहा है, लेकिन अमेरिका ने यूक्रेन बॉर्डर पर रूसी सेना की तैनाती पर कड़ा रुख अख्तियार कर लिया है। अमेरिका ने कहा कि पिछले 24 घंटे में रूस की सेना का यूक्रेन बॉर्डर के पास इकट्ठा होना ये तय है कि युद्ध होगा। पेंटागन के प्रवक्ता जॉन किर्बी ने कहा है कि रूसी सेना पश्चिमी हिस्से में बेलारूस में युद्ध की तैयारी कर रही है। किर्बी ने यह भी कहा कि इसको देखते हुए फोर्ट ब्राग, फोर्ट कार्सन और फोर्ट कैंपबेल में सेना को हाई अलर्ट पर रखा गया है। और साथ ही अमेरिकी विदेश विभाग का यह कहना है कि क्रेमलिन फरवरी मध्य में यूक्रेन पर हमला कर सकता है। पेंटागन का यह भी साफ दावा है कि युद्ध करीब है। इसका मतलब युद्ध करीब होना है। और रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने यूक्रेन में सैनिक भेजने का अंतिम फैसला नहीं लिया है, लिहाजा डिप्लोमेसी के लिए स्थान अब भी है। हालांकि रूस ने साफ किया है कि बातचीत के दरवाजे खुले हैं, लेकिन अमेरिका को लगता है कि अब दोनों देश युद्ध के मुहाने पर खड़े हैं।